हमारे सामाजिक ताने बाने में इतनी तेज़ी से गिरावट आएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। संस्कृति का सत्यानाश इतनी स्पीड से होगा 5-7 साल पहले तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अमेरिका आए मुझे महीने भर से ऊपर हो गया है। काफ़ी जगह घूमा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, पर उसके बावजूद भी बहुत सारा खाली समय मेरे पास होता है। इस दौरान मैंने सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ देखा, जिसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपके छोटे छोटे वीडियो के क्लिप, फेसबुक, ट्विटर। मैं यह जानकर दंग रह गया कि हमारी पीढ़ी को ये क्या हो गया है। पहले हम जिन्हें आदर्श मानते थे वो गुणों से ठसाठस भरे होते थे, पर अब तो हमारे आदर्श भी दूसरी तरह के हो गए हैं जो अवगुणों से ठसाठस भरे। कल ही बात हो रही थी, एक दोस्त ने बताया कि भाई प्रिंसिपल साहब कुछ मदद करो, 1.5 साल हो गया मेरे नाक में दम आया हुआ है। बेटा कॉलेज में अच्छा भला पढ़ रहा था, ठीक ठाक सा फ़ोन उसको दिला रखा था। लॉकडाउन पिछली बार लगा तो जिद लगा ली कि 50,000 रुपये का मुझे बढ़िया फ़ोन चाहिए। खैर मैंने फ़ोन दिला दिया, पर फ़ोन क्या दिलाया, उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया। कभी छत पर खड़ा उछलता कूदता रहता है, एक ट्राईपॉड लेकर आया हुआ है, कभी भैंसों के बाड़े में जाकर एक्टिंग कर रहा होता है, तो कभी खेतों में कमीज़ निकाले खड़ा है, कभी किसी की जीप पर जाकर चढ़ जाता है। यहाँ तक कि वो खेत खलिहान की बात तो चलो चल जाती, वो बिटोड़ों और बड़ाइयों में भी धक्के खाता फिरता है। मैंने पूछा तो कहता है कि बाबू तेरी समझ में नहीं आएगा, आज ज़माना टिकटॉक का है, टेलीग्राम का है, इंस्टाग्राम का है। अब प्रिंसिपल साहब ये ग्राम गुरु मेरे तो समझ में आते नहीं, पर मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लगते। भाई रणधीर की बात सुनकर मैं सोच रहा था ये तो शुक्र है रणधीर सिंह को ये नहीं पता कि ये सत्यानाश सिर्फ हमारे बेटे बेटों का नहीं गया हुआ है, बेटियों का भी गया हुआ है। उनके वीडियो देखकर तो सिर भन्ना जाता है। अंगों का प्रदर्शन खुद कपड़े हटा हटा कर करते हैं। उन्हें बस लाइक, व्यू और सब्सक्राइबर चाहिए, ना माँ बाप चाहिए, ना संस्कार चाहिए, ना कुछ और चाहिए। और हद तो तब हो गई जब हमारी युवा पीढ़ी न अपनी माँ चाची को बख्शती है, न अपनी बूढ़ी दादी को बख्शती है। बेचारी बुजुर्ग महिला के मुंह में दांत नहीं, उसका मजाक सोशल मीडिया पर वो उड़वाते हैं। देखकर शर्म आती है किस तरह से हमारी 50-60 साल की महिलाएं भी अभद्र तरीके से लटक भटक रही हैं। कोई काम की बात बताएं, कोई अनुभव शेयर करें तो कोई अर्थ तो निकले। वो भी युवा पीढ़ी के साथ ही बहक गई है। कोई कुत्ते को गोद में लिए घूम रहा है तो कोई जानवरों की सड़क के उल्टे सीधे शॉट उतार कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है। बेटियां, उन्हें तो लगता है ये चकाचौंध ही ज़िंदगी है। कैमरे के सामने आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसे ऐसे डायलॉग ये बोलती हैं। कुछ ही साल पहले तक अभद्र भाषा महिला से सुनने को नहीं मिलती थी, और आज हालात ये है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह गंदे गंदे शब्दों का आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने लगे। रणधीर कहता है, अरे
इस तरह से उछल कूद से तो अच्छा कोई समाचार चैनल ही बना लेता। मैंने कहा, अरे भाई रणधीर सिंह, मैं आपको क्या बताऊं, पत्रकार या संवाददाता बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें भाषा, थोड़ी बहुत तमीज़, थोड़ी सामान्य ज्ञान, ये तो अत्यंत आवश्यक है। पर हमारे जो विशेष तौर पर ग्रामीण बच्चे यूट्यूबर बने फिर रहे हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए। वो हमारी अच्छाइयों को दिखाने की बजाय हमारी अनपढ़ भोली भाली चाची ताइयों के मुंह के आगे कैमरा लगाकर पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, समाज में हमारी क्या छवि बनाना चाहते हैं। न उनके पास भाषा है, न उनको सभ्य इंसान के तौर तरीके आते हैं, तू तड़ाक करके बोलते हैं, किसी एक भी मुहावरे को ठीक तरह से प्रयोग नहीं करते। मात्र हरियाणवी वेशभूषा पहन लेने से कोई संस्कृति नहीं आ जाती। बहुत सोच समझ कर उन्हें बोलना चाहिए। और वे हैं, ये कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं कोई रेड मार रहा है, कोई दुकान के अंदर चोरी करता दिखा रहा है, तो कोई महिलाओं के आपस में बाल पाड़ते हुए दिखा रहा है। क्या यही होती है पत्रकारिता? सोशल मीडिया पर होना तो ये चाहिए था कि हम इस लॉकडाउन के दौरान बहुत कुछ सीखते, और हो ये रहा है कि गंदे से गंदे शब्दों का प्रयोग, अभद्र तरीके से व्यवहार और सीमाएं लांघना, बस यही कितना अजीब लगता है जब महिला सरेआम तख्त लगाकर उसके ऊपर डांस करती है और पोता और दादा 10-10, 20-20 के नोट लेकर उसके ढूंढों पर वार कर गलत जगह पर नोटों को फेंक रहे हैं। शर्म और लिहाज आँखों की होती है, और जिस दिन ये चली जाती है हमारा विकास रुक जाता है। मैं सोचता हूँ, जो बच्चे इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो इस तरह के उल्टे सीधे डांस, उल्टी सीधी बातें, गंदे शब्दों का प्रयोग, क्या उनके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखें उनकी औलाद क्या करने लग रही है? क्या उनकी कोई सिर्फ यही था कि पैदा कर दिए, उनको खाना पीना खिलाकर सड़क पर छोड़ दिया? 10-10, 12-12 साल के बच्चों से इस तरह की मुद्राएं बनवा कर दिखाई जाती हैं कि देखकर शर्म आती है। इतने गंदे गंदी भाषा वो यूज़ करते हैं कि शर्म से सिर झुक जाता है। माँ बहन की गाली तो इस तरह से देते हैं जिस तरह से श्री और श्रीमती का प्रयोग कभी किया जाता था। यूट्यूबर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उभर कर सामने आए हैं, संस्कृति का बहुत ज़्यादा सम्मान भी कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और हमारी छवि भी उभार रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि खूब सारी मेहनत करें ताकि दूसरे भी उनसे शिक्षा ले सकें। कई चैनल ऐसे हैं जिनसे मेरा संपर्क होता है, तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि सर आप इस तरह की मुद्दों पर कुछ लिखें, कुछ बात करें। मैं उनकी बात सुनकर दुखी हो जाता हूँ। आज के ज़माने में न कोई समझने वाला है, न कोई सोचने वाला है। बस सबको एकदम से क्विक मनी चाहिए। आनंद लेने की लालसा सभी सीमाएं पार कर गई है। आपने देखा होगा, एक प्रैंक नाम की चीज़ आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसको मजाक का नाम दिया गया है। पार्क में जाकर खड़े हो जाते हैं, एक लड़का और लड़की इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो पहली बार मिल रहे हैं। फिर उनकी बातें सुने आप, उनकी मारपीट के सीन देखें। वो पुलिस भी खुद ही हैं, जज भी खुद ही हैं, दोषी भी खुद ही हैं और समाज सुधारक का रोल भी खुद ही अदा कर रहे हैं। कभी बेडरूम में जाकर कॉल गर्ल के काम समझाते हैं, कभी रेड लाइट एरिया में कैमरा लेकर घुस जाते हैं। मोबाइल का मतलब तो ये था कि हमारे लिए वो ज्ञान का अर्जन करे, हमारे लिए कम्युनिकेशन को आसान बना दे, और आज मतलब ये निकल गया है
कि मोबाइल उठाओ और कुछ भी अनाप शनाप बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दो। मुझे ताज्जुब होता है, ग्रामीण युवा, पता नहीं उसका क्या नाम है, एक ही स्क्रीन पर 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिसमें युवा और युवतियां विशेष तौर पर होती हैं, और उनकी बात कोई 10 मिनट के लिए सुन नहीं सकता। इतनी बुरी तरह से खिल्लियाँ उड़ाते हैं, इतने गंदे गंदे द्विअर्थीय शब्द बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ, जब आपकी पीढ़ियाँ आपके इन कुकर्मों को देखेंगी तो वो क्या सोचा करेंगी। बेटा कुछ करना ही है तो अच्छा करो ना, अच्छाई में नाम कमाओ ना। ये भाईचारा, ये समाज सेवा, ये दिखावा, ये सारी चीज़ें तभी अच्छी होती हैं जब ठीक लाइन पर हों। समाज सेवा के नाम पर आप उल्टे सीधे काम करेंगे, वो भी मैं समझता हूँ बहुत गलत है। हमारे हरियाणा के ग्रामीण युवाओं में विशेष तौर पर एनर्जी लबालब भरी है, दिमाग की कोई कमी नहीं है, रचनात्मकता कूट कूट कर भरी हुई है। पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ये अच्छे रास्ते पर चले तो स्काई इज़ द लिमिट। पर दुख होता है जहाँ शहर के बच्चे कंपटीशन की तैयारी करके बड़े बड़े ओहदे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ संभालने की तैयारी करते हैं, वहीं हमारा ग्रामीण युवा और युवतियाँ पथभ्रष्ट हो चली हैं। कोई उन्हें समझाने को आगे नहीं आ रहा और हम गिरावट की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ज़माना था जब छोटे बड़ों की बहुत इज्जत करते थे, और आज हालात ये है कि बड़े उम्र में बड़े इंसान को ध्यान रखना पड़ता है कि मैं यहाँ से गुजरूं या नहीं। न कोई सम्मान बचा है, न कोई इज्जत बची है। मेरी इस वीडियो के बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बेटा आप अच्छा काम करें, बुद्धि का सदुपयोग करें, ज्ञान अर्जित करें, और बोलने का तरीका तो हमारा सभ्य होना ही चाहिए। इसके अलावा हमारी भाषा भी अगर समय के साथ नहीं सुधरती है तो पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा। यूट्यूबर भाइयों से मैं विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहता हूँ, वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, शब्दों को बढ़ाएं, बोलने का उच्चारण अपना शुद्ध करें, और नए नए शब्द, अच्छे अच्छे शब्द, भले ही वो हरियाणवी भाषा के हों, हिंदी भाषा के हों या अंग्रेजी भाषा के, उन्हें सीखें ताकि हम विकास की तरफ, आगे की तरफ बढ़ें। और हो क्या रहा है, हमने अंग्रेजी की ऐसी तैसी तो बहुत पहले कर दी थी, हिंदी का भी सत्यानाश हमने कर लिया है, और अब हम हरियाणवी के पीछे लगे हुए हैं। आइए, जितने भी जो बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े लोग हैं, वो कोशिश करें नई पीढ़ी को कुछ दिशा दें, और युवा वर्ग कोशिश करे कुछ पॉजिटिविटी और अच्छे कर्मों की तरफ, आगे की तरफ बढ़े। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी उन सबको ढेरों बधाई। कोई ऐसी बात मुझसे कही गई हो जो आपको चुभी हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जब पीड़ा होती है तो अपनों को ही कुछ न कुछ कहा जा सकता है, परायों को नहीं। आपने धैर्य से मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।